कि जो सबसे मतलब मैं आ रही थी यहाँ आने से पहले ही मैंने जो सोच रखा था कि मैं यहाँ से लेकर के जाऊँगी वो क्या है। मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ भेजते हैं और ऑथेंटिक होने के कारण से जो प्राइस की रेटिंग होती है वो कम होती है। यहाँ बिचौलियों का काम बहुत कम होता है। बांग्लादेश के आसपास में ये एरिया कहीं सटता है, तो बांग्लादेश में भी बनने वाले कई तरह के कॉटन एंड तांत जामदानी ये सारी साड़ियाँ आती रहती हैं इधर। तो जो प्राइस रेट होता है ना वो काफ़ी रीज़नेबल होता है। मैंने कहूँ Hi guys, I am Spardha and you are welcome back to my channel The Inside Wonder। सो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो समर वेकेशन है वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। हर एक स्कूल खुल चुका है। छोटे बच्चों के स्कूल में कहूँ जैसे यूरो किड्स वगैरह हैं, ये लोग थोड़ा सा अपना डेट जो है रीओपनिंग का वो एक्सटेंड भी करते हैं अगर उन्हें लगता है कि अभी भी गर्मी ज़्यादा है तो। लेकिन दर्शु तो लास्ट ईयर यूरो किड्स में था। मैं बताऊं कि अभी समर वेकेशन से एबव का टाइम जा रहा है मेरा यहाँ अपने मायके में। इसका रीज़न है कि हमारे टिकट्स जो हैं वो 7 दिन बाद के हुए हैं, जो कि कंफर्म हैं और दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कंफर्म टिकट पे ही जाना बेहतर समझ रहे हैं। क्योंकि कम दूरी में क्या होता है ना कि दूसरे से भी एडजस्टमेंट हो जाती है, दूसरे पैसेंजर से। लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन में जहाँ लंबी दूरी हो, साथ में छोटा बच्चा हो, तो ऐसे में हम कंफर्म टिकट पे जाना बेहतर समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि स्कूल में बात करी है, वहाँ पर प्री इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं रिगार्डिंग दिस एंड एप्लीकेशन भी वहाँ पर पहुँचवा दिया गया है। तो आज मैं जो ये वीडियो लेकर के आई हूँ वो बेसिकली इन बातों को लेकर के आई हूँ कि जब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास से, तो मैंने यहाँ पर किन किन चीज़ों की ख़रीदारी की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मम्मी ने पहले से मेरे लिए ख़रीद के रखी थी, कुछ चीज़ें मैंने आने पर अपने पसंद से ख़रीदी है। तो क्या कुछ मैं लेकर के जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देरी नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। तो मैं बता दूं कि जैसा आप सभी को मालूम है कि हम सभी हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर इट्स कॉटन साड़ीज़, कॉटन ताँत साड़ीज़, ताँत सिल्क साड़ीज़ एंड ऑल। तो अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पर कॉटन साड़ीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो मम्मी ने 1-2 कॉटन साड़ीज़ मुझे पहले से मेरे लिए मतलब ख़रीद के रखे थे, जिसमें से एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे एक ही पसंद आया। तो मम्मी ने 2-3 कलर्स में ख़रीदे थे, बट मुझे पसंद आया है ये कॉटन साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसे पहन भी लिया है और मैं आपके साथ फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी। ये यहाँ के पाड़ को आप देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, रेड कलर में है और पूरा लुक मैं आपके साथ फ़ोटो में शेयर कर दूँगी। और ये यहाँ का ऑथेंटिक है। जब भी आप बंगाल में आए, स्पेशली यहाँ के साड़ीज़ को ज़रूर ट्राई करें। हालांकि मैं साड़ीज़ कम पहनती हूँ, पर फिर भी यहाँ की साड़ीज़ को मैं छोड़ती नहीं। जब भी मुझे अवेलेबल होते हैं मैं ज़रूर लेती हूँ। तो ये जो साड़ी है वो मम्मी ने मेरे लिए ऑलरेडी ख़रीदी थी। इसके साथ में एक और साड़ी ली थी, लेकिन मुझे वो उतने पसंद नहीं है, तो मैंने मम्मी को वापस कर दिए, कह कि मुझे ये रेड वाले दे दो। तो ये साड़ी जो है मुझे बेसिकली मैं बताऊँ कि बहुत ज़्यादा ही मतलब पसंद आया, क्योंकि रेड में है। नाउ जैसे कॉटन साड़ीज़ की बात कर रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले मैं और भाई शॉपिंग करने के लिए भी गए। हम लोग ने सोचा कि कुछ साड़ीज़ हम देखते हैं, तो वहाँ से हम लोग ढेर साड़ी की शॉपिंग करके लाए हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन ये है। इट्स अगेन अ कॉटन साड़ी। इसका कलर काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाऊं। इसके कैटलॉग को मैंने कहीं गुम कर दिया है, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर कर देती। ये रामा कलर में है और यहाँ पर ऐश कलर में यहाँ पर सारी चीज़ें जो है दी गई है बॉर्डर पर। तो हम लोग ध्यान रख रहे थे कि सावन आने वाला है, तो क्यों ना हम ग्रीन के शेड्स को ट्राई करें। तो इसलिए ये साड़ी हम लोगों ने ख़रीदी है। और इसके अलावा हमने और भी साड़ीज़ ख़रीदी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सेम जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग सावन को ध्यान में रखते हुए ख़रीदारी कर रहे थे। इधर की ओर से मैं दिखाती हूँ, ये ग्रीन कलर में है। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी के लिए, क्योंकि ये साड़ी आई थिंक मुझ पर खिलेगी नहीं। ये देखिए, ये कुछ ऐसी है।
मैं कैटलॉग्स के जो फ़ोटोज़ अवेलेबल होंगे वो दिखा दूँगी आपको। वंस अगेन ये ग्रीन कलर में साड़ी, मैं साड़ीज़ कम पहनती हूँ, लेकिन ये सावन जो आने वाला है ना, तो उसमें मैं साड़ीज़ पहनूँगी। तो ये साड़ी मुझे पसंद है, बट देखती हूँ मैं ले जाती हूँ या इसे रख जाती हूँ। क्या है कि साड़ी जब मैं कम पहनती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जो बहुत ही अच्छा लगे मुझ पर वही साड़ी मैं ले जाऊँ या रखूँ अपने पास में। ज़बरदस्ती मैं साड़ी गैदर करने की कोशिश नहीं करती, जो मुझे नहीं पसंद है मैं नहीं पहनती हूँ। नाउ हम लोगों ने थोड़ा सा कॉटन से अलग, जिसे हम यहाँ पर क्या कह रहे थे दुकान वाले, मलाई कॉटन। तो मलाई कॉटन में ये साड़ी हमने एक और ली। इस तरह से ये कुछ है एंड सेम पैटर्न है। ये कैटलॉग है। तो ये 3 साड़ी अभी मैंने ऑप्शन में रखे हुए हैं, क्या मैं ले जाऊंगी क्या यहीं छोड़ दूंगी, क्योंकि तीनों के तीनों हमें बहुत ही अच्छे लगे थे और रीज़नेबली प्राइस थे। इसका रीज़न ये है कि जो यहाँ के मार्केट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ बेचते हैं और ऑथेंटिक होने के कारण से जो प्राइस की रेटिंग होती है वो कम होती है। यहाँ बिचौलियों का काम बहुत कम होता है। बांग्लादेश के आसपास में ये एरिया कहीं सटता है, तो बांग्लादेश में भी बनने वाले कई तरह के कॉटन एंड तांत, जामदानी, ये सारी साड़ियाँ आती रहती हैं इधर। तो जो प्राइस रेट होता है ना वो काफ़ी रीज़नेबल होता है। मैं नहीं कहूँगी कम होता है, बट रीज़नेबल होता है। तो ये है कॉटन। तो कॉटन इज़ अ सिंपल फैब्रिक। तो मैंने सोचा कि जो सबसे मतलब मैं आ रही थी यहाँ आने से पहले ही मैंने जो सोच रखा था कि मैं यहाँ से ले करके जाऊँगी वो क्या है। मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मुझे एक अच्छी बांग्ला साड़ी मिले, जो हम लोग दुर्गा पूजा के समय वाइट और क्रीम कलर एंड रेड कलर का कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ हम लोग पहनते हैं या लोगों को पहनते देखते हैं, तो उस तरह की साड़ी फाइनली मुझे मिल गई है। तो ये तो मैं पक्का ले जा रही हूँ। ये देखिए, ये है वो साड़ी। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ और मैं बता दूँ ये सिल्क फैब्रिक में है। ये इसका इधर प्लेन रेड का ब्लाउज पीस होगा एंड ये है आंचल। मैं आपको इसका पूरा जो सरफेस एरिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है और इस बार दुर्गा पूजा में मैं बिल्कुल इसे ही पहनने वाली हूँ क्योंकि ये मेरी पसंदीदा साड़ी हो गई है। तो ये कुछ है, आप नज़दीक से इसे देखें। ये गोल्डन एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है। मेरी मम्मी कह रही थी कि मैं वाइट ट्राई ना करूं क्योंकि बंगला में वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन चलता है, लेकिन मम्मी ने मना किया था कि नहीं वाइट नहीं लाना। तो मुझे ऑफ वाइट भी मिला, इसके साथ में इसमें गोल्डन का ये काम है। एंड ये देखिए, तो ये है इसका गोल्डन एंड रेड में बॉर्डर। इसके साथ जाएगा ये आपका रेड आंचल एंड रेड ब्लाउज। तो ये बांग्ला साड़ी जो है ये मेरी मोस्ट फेवरेट हो गई। जैसा मैंने सोचा था कि मुझे चाहिए बिल्कुल वैसा ही मुझे मिला है। तो ये मैं यहाँ से ले ही जाने वाली हूँ। ये इधर का बॉर्डर है। मैं आपको इसे वेयर करके ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे ही मैं इसे बनवाती हूँ मैं आपको दिखा दूँगी। बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी। तो ये साड़ी फाइनली और कॉटन साड़ीज़ में मैं सोच रही हूँ क्या ले जाऊँ क्या छोड़ दूँ, क्योंकि कॉटन साड़ीज़ ज़्यादा इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि साल भर में बस 4 या 5 ओकेजन्स ही ऐसे होते हैं मेरे पास जिसमें मैं साड़ियाँ पहनती हूँ। उसमें भी कॉटन एक ऐसा फैब्रिक है कि ज़्यादा समय हो जाएगा तो वो खुद ब खुद बहुत कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इस तरह की साड़ियाँ जो है मैं कम ही रखती हूँ, लेकिन जो रखती हूँ वो थोड़ा सा उसमें कुछ यूनिक पीस होता है। ये मैं लेते आई हूँ, मुझे पसंद हो तो रखूँगी, अदरवाइज़ मम्मी को ही ये रहेगा। और नाव मैं आपको दिखाऊंगी कि ये एक गमछा जब मैं गुवाहाटी गई थी वहाँ पर हम लोगों ने जो गवर्नमेंट शॉप देखा था जिसका जिक्र मैंने वीडियो में भी किया है। तो उन शॉप पर चीज़ें मिल तो रही थी बहुत ही अच्छी, लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस उसका हाई था कि मैं क्या ही बताऊँ। लकड़ी की चीज़ें थी लेकिन बहुत ज़्यादा हाई था। वो लोग कह रहे थे ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट शॉप है, वो लोग GST वगैरह भी इंक्लूड कर रहे थे। मतलब फिर भी यार थोड़ा सा रीज़नेबल होना चाहिए था। हालांकि हमारी गलती ये थी जो कि हमें वहाँ का जो लोकल मतलब मार्केट था ना, फैंसी बाज़ार या फिर पल्टन बाज़ार, इन्हें ट्राई करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। इसलिए हमें अपने रेलवे स्टेशन से करीब जो
शॉप दिखा, हमने वहाँ से ले लिया। तो ये वहाँ से ही लिया गया था, ये देखिए। और मैं आपको बताऊं कि ये आसामी गमछा है और आसामी सिल्क ही इसका मटेरियल है। और जैसे मैंने कहा कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए होता है अलग अलग, तो कहा कि नहीं, यही एक है जो कि दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसे। जो लोग उधर के रीज़न के होंगे ज़रूर इसे समझ पाएंगे। इट्स लाइक दिस। तो ये अगेन मैंने ख़रीदा तो, लेकिन ये अगेन वाइट में हो गया है, तो पता नहीं मैं लूँगी कि नहीं, क्योंकि मैं वाइट कलर नहीं रखती हूँ। रेड है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा थोड़ा बंगाल की झलक है इसमें, लेकिन फिर भी एंड मेरे भाई ने भी, आई थिंक ये भाई वाला ही है, ये भाई वाला ही है, सेम सेम है। तो इस तरह से मैंने लेकर के रखा है, क्योंकि कहीं भी आप जाइए तो वहाँ की कुछ यादें ज़रूर लाइए, आपको बताने में भी अच्छा लगेगा कि आप वहाँ गए थे। नाउ मैं बताऊँ कि मेन जो मैं उस शॉप पे गई थी, कुछ लकड़ी की चीज़ें जो मुझे दिखी है वो मैंने ली है। ये देखिए, ये क्या है। मैं आपको बताऊं कि ये आपको अगर कहीं इचिंग हो रही हो तो उसके लिए स्पेशली बना हुआ है। हर एक चीज़ लकड़ी की बनाई हुई थी वहाँ पे। शो पीस तो थे ही। ये आपको बता दूं कि साबुनदानी, कंघी, हाँ मुझे कंघी में भी अच्छी लगी थी, लेकिन वो मैंने लिया नहीं था। पता नहीं 150 या 200 दाम था, मुझे तो लगा कि वो सब म्यूज़ियम में रखने लायक है, लेकिन तो ये मैंने एक लिया। तो इसके अलावा ये इचिंग वाली है, तो ये मैंने घर पे यूज़ करने के लिए लिया। उसके अलावा मैंने लिया एक क्लच, जो कि बहुत ही प्यारा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो गमछा मैंने आपके साथ अभी शेयर किया ना, मैं जैसे मैं उस शॉप के बारे में आपको बता रही हूँ, तो बता रही हूँ कि प्राइस कितने हाई है। मैं बताऊँ कि ये जो गमछा है वो है 680 रुपये का। जी हाँ, 680 रुपये एक नॉर्मल से गमछा के लिए बहुत होता है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि ये कढ़ाई वगैरह है, आसामी सिल्क है, तो लिया गया हो। इतने में तो हम एक सूट सेट खरीद लेते हैं ऑनलाइन जो भी है ना। ये था 500 का, और ये क्लच मुझे बहुत पसंद आया। ये भी, ये जो फैब्रिक है वो आसाम सिल्क है, एंड देयर आफ्टर इसमें कढ़ाई की हुई है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अंदर में स्पेस है काफ़ी रखने को, तो ये मैंने अपने लिए लिया। मुझे काफ़ी दिन से एक अच्छा क्लच चाहिए था, तो मैंने अपने लिए ले लिया। नाउ मैं आपको दिखाऊं, मैंने इस तरह के 3 बैग्स लिए। ये जूट वाले बैग्स हैं, और ये बैग्स जो थे मुझे 120 रुपए के पड़े। और ये यहाँ पर जो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी दी गई है लेस के ऊपर में, इससे ये डिफाइन हो रहा है कि ये आसाम से लिया गया है। तो ये मैंने ले लिया। ये 3 मैंने क्यों लिए, पहला तो मुझे अपने लिए लेना था। मैं सोच रही थी कि वहाँ का कुछ ऑथेंटिक चीज़ ले करके चलूँ। मतलब घर में भी जैसे मेरी सासू माँ हैं, देवरानी हैं, तो ठीक है, माँ कामाख्या के यहाँ गए, उनके प्रसाद है, सिंदूर है, बिंदी है, नॉल, वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन थोड़ा सा लगता है कुछ वहाँ की चीज़ें लेके चलूँ। तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि वहाँ मैं क्या खरीदूँ। हर एक चीज़ इतना एक्सपेंसिव था, सॉरी। तो ये देखिए, ये मैंने वहीं से लिया। तो मैंने 3 ले लिए। मैंने कहा कि एक अपने लिए ले लूँगी, एक मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को दूँगी, एंड एक मैं अपनी सासू माँ को दूँगी। नाउ मैंने इसी में 3 चाबी रिंग भी ले लिए। ये देखिए, ये है आसाम का। तो ये मैंने एक ही में के 3 ले लिए, ताकि मैं अपने फैमिली में बांट सकूंगी सबको एक एक चाबी रिंग। ये वहाँ की ये जो शिल्पकारी नॉट आप इसे कह सकते हो, जो क्या कहेंगे इसे, कला कह सकते हो, उसे को दिखाता हुआ ये। तो ये मैंने ले लिए, ये लकड़ी के ही बने हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूं, एक मैं चीज़ काफ़ी मिस कर रही थी अपने लाइफ में। आपको जैसा मालूम हो, मैं बचपन में इलाहाबाद में रही हूँ, तो वहाँ पर कुंभ मेला, माघ मेला बहुत लगता था। तो हमेशा मैं जाती थी जब वहाँ पर, तो कुछ इस तरह के हैंगिंग पॉकेट्स वाले जो आर्टिकल्स होते थे काफ़ी मिलते थे। तो मैं सोचती थी, मैं रह रही थी गोरखपुर में, सोचती थी कि काश एक ऐसा होता तो मैं टांग देती। घर पे चीज़ें जो हैं वो रखा जाती हैं बड़ी आसानी से इस पे, जैसे इसमें पॉकेट्स बने हुए हैं आप देखो, और हैंग करने के लिए ये दिया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग माघ मेला से ख़रीदा करते थे। इसमें भी एम्ब्रॉयडरी है, और ये कौड़ी वगैरह जो लगे हुए हैं ना, इससे ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये देखो, तो ये भी मैंने वही गवर्नमेंट शॉप से ही ख़रीदा।
ये मैंने अपने खुद के घर के लिए ख़रीदा। हालांकि ये रीज़नेबली प्राइस था, ये 100 रुपये का ही था। बाद बाकी सारे चीज़ ओवर प्राइस मुझे लग रहे थे, क्योंकि इतना भी तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर के जाने वाली हूँ यहाँ से। इसके साथ ही अपने YouTube के लिए भी मैंने कुछ लिया है। मैं आपको दिखाऊं कि ये एक ऐसा ट्राइपॉड है जिसे हम क्लिप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये है ट्राइपॉड, और ये अजीब सा ट्राइपॉड आपको लग रहा होगा, ये स्प्रिंग है। और मैं बताऊँ, ये क्लिप काफ़ी मजबूत है, इसे हम कहीं भी अटैच कर देंगे। और इसमें हम अटैच करेंगे इसका माउंट मैं आपके साथ शेयर करूं। ये है इसका माउंट, ये आप देखो, ये माउंट यहाँ अटैच हो जाएगा। ओके, और उसके बाद इसमें आप अपने फ़ोन को फंसा सकते हैं। एंड ये क्लिप जो है वो आप कहीं भी आप दबा दीजिए। जैसे किचन में आपको कुकिंग के वीडियोस बनाने हैं तो आप स्लिप पर इसे दबाइए, और आप जैसा चाहे इस स्प्रिंग को लंबा, छोटा, गोल इस तरह से मोड़ करके अपने फ़ोन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे करीब 350 का पड़ा। लेकिन मुझे बीच बीच में इस तरह के गैजेट्स जो है वो ऐड करना पसंद है, क्योंकि इससे मेरा जो चैनल है वो कंटिन्यू रहता है। तो ये थी सारी चीज़ें जो कि मैं लेकर के जा रही हूँ यहाँ से। नॉट सारी, मैं जो साड़ीज़ हैं मैंने आपको दिखाई, उसमें से कॉटन वाली जो साड़ीज़ है मुझे पसंद आएंगी अपने लिए तो मैं ले जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं यहीं रहने दूँगी। बट हाँ, बांग्ला वाली साड़ी तो मैं ज़रूर लेके जाने वाली हूँ। और मेरा जो इस बार का दुर्गा पूजा है, मैं कोशिश करूँगी कि उसी पर मैं फ़ोटोशूट करूँ, क्योंकि काफ़ी सालों की ये ख्वाहिश जो है पूरी हुई है। मैंने विश लिस्ट में डाल के रखे थे कई ऑनलाइन साइट्स पर, लेकिन जो ये मिला मुझे और एकदम सही प्राइस पे मिला, वो मुझे शायद कहीं और नहीं मिलता। तो मैं चाह रही थी कि अगर मैं बंगाल में आई हूँ तो मैं यहाँ की किसी मेमोरी को साथ में लेके जाऊँ, साथ में गुवाहाटी की भी चीज़ें जो भी मेरे से पॉसिबल रही है, क्योंकि हम लोग मार्केट गए नहीं, वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही थी। बस माता रानी की दया है कि हम लोग जिस काम के लिए गए थे, हमें उनका दर्शन चाहिए था, हमें प्रसाद चाहिए था, वो हमें मिल गया और हम यहाँ पर हैं। तो बारिश की वजह से हमने फैंसी बाज़ार और पल्टन बाज़ार को एक्सप्लोर नहीं किया। जिस हम शॉप पे गए, जो भी मेरे लिए पॉसिबल हो सकता था, मैंने वहाँ से परचेजिंग की है। आई होप कि मैं यहाँ से अच्छे से जाऊँ। जिस तरह से आने के आपने वीडियोस देखे, मेरे जाने के भी वीडियोस देखे यहाँ से, और जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।